ये भी सर्वसम्मत है प्राचीन काल से भी और अभी भी, कि सीधा बैठना हमारे लिए, शरीर के लिए अनुकूल होता है, शरीर के अवयवों के लिए अनुकूल होता है। इसमें हम थकते भी कम है। जिनको अभ्यास नहीं है उनको तो लगेगा कि हम बहुत थक जाएंगे सीधे बैठेंगे तो, क्योंकि उनकी मांसपेशियां दुर्बल है, इसलिए सीधे बैठने करने में उनको जोर पड़ता है। लेकिन जिनका अभ्यास है, जिन्होंने शरीर को ठीक कर रखा है, आसन व्यायाम आदि करते हैं, तो सीधा बैठना कम थकाता है, मांसपेशियां कम थकती हैं। झुक करके बैठने से हमारे अवयवों पर दबाव आता है, क्योंकि ये ऊपर का पिंजर है एक, और एक नीचे का भाग है हमारा पेट। तो जैसे ही हम झुक करके बैठते हैं तो ऊपर का भाग भी कम फैलेगा, पेट भी कम फैलेगा, क्योंकि श्वास प्रश्वास के लिए हमारे पेट का भी फैलना आवश्यक होता है उचित मात्रा में। अगर हम झुक करके बैठे हैं तो पेट पे हमने दबाव दिया, पेट उतना नहीं फैलेगा। पेट उतना नहीं फैलेगा, इसका अर्थ यह है कि फेफड़ों में सांस भी अधिक नहीं जाएगी, कम जाएगी, क्योंकि नीचे जगह होगी तभी यहाँ पर हवा आ पाएगी। तो ऐसे में उस व्यक्ति का श्वास छोटा हो जाएगा, लंबा नहीं होगा, गहरा कम होगा, उथला होगा। सांस तो लेगा क्योंकि जगह तो है अभी भी और जीवन भी चल रहा है, लेकिन उसका ये श्वास कम लेना, कम लंबा लेना, कम गहरा लेना, उसके फेफड़ों की क्षमता को आगे चल करके घटा देगा। और वो क्षमता कम होती है, स्वभावतः शरीर की ही क्षमता कम हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि वो फैलने सिकुड़ने के न करने के कारण, कसरत न होने के कारण से वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और जितना भाग चल रहा है उतने से जितनी हमारे को प्राणवायु की पूर्ति होनी है, ऑक्सीजन की पूर्ति होनी है, उसमें कुछ कमी होगी। हमें 100% चाहिए तो 10-15% हमारे को कम मिल रही है, और हम उस कम प्राणवायु में अपना जीवन चला रहे हैं, कम में चला रहे हैं। तो कुछ कम के कारण से जो हमारे शरीर में शक्ति ऊर्जा है वो कम चलेगी, शरीर के अवयव कुछ अपनी सामर्थ्य से कम काम करेंगे, शरीर की शुद्धि जितनी होनी है उससे वो कम होगी, क्योंकि उसको आपूर्ति नहीं हो रही है प्राणवायु की, उसको उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। तो एक छोटी सी बात है कि झुक के बैठने से श्वास छोटा हो रहा है और उसका प्रभाव धीरे धीरे आगे चल के हमारे शरीर पर और सब पर प्रभाव पड़ता है। और जब शरीर में मल होते हैं, शरीर के अवयव ठीक काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका फिर प्रभाव, दुष्प्रभाव पुनर्चक्र के रूप में फिर मन के ऊपर पड़ता है, हमारी बुद्धि पे पड़ता है, हमारी फिर चिंताएं शुरू हो जाती हैं। तो ये दुष्चक्र फिर चलता रहता है। इसके अतिरिक्त झुक करके बैठने से हमारे पाचन तंत्र पर भी दुष्प्रभाव आता है। पाचन तंत्र, अगर हमारा श्वास ठीक है तो पेट फूलेगा, सिकुड़ेगा, ये एक स्वभावतः होता रहता है, एक कसरत होती है, स्वभावतः गतिविधि होती है। इससे आंतें सक्रिय रहती हैं, यकृत सक्रिय रहता है, इससे पाचन ठीक होगा और इससे मल शुद्धि भी ठीक होगी। नहीं तो इसमें भी हमारे को विकार आएगा। तो इसलिए अगर कोई सीधा बैठता है, उसका केवल संध्या उपासना से ही संबंध नहीं है, संध्या उपासना से तो है ही, उसके अलावा भी वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, तो वो दीर्घायु को करने वाला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, इसमें तो सर्व स्वीकार्य है ये।